नमस्कार। आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। भारत की संस्कृति और सभ्यता में श्रीमद् भागवत गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह ग्रंथ बहुत पढ़ा जाता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। यही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता से प्राप्त होने वाले कुछ जरूरी लेसन्स के बारे में जानेंगे, जो आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और आंतरिक शांति का स्रोत साबित हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं या सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो इस ज्ञान से अपने मन, शरीर और आत्मा को परिपूर्ण बनाएं। पहला लाइफ लेसन जो हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और निरंतर परिश्रम करता है तो उसे मन चाहे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, परिश्रम सफलता की वो कुंजी है जो एक रंक को राजा और राजा को रंक बना देती है। अगर आप विश्वास के साथ सही दिशा में निरंतर मेहनत करते हैं तो आपको अपने जीवन में सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। हो सकता है आपके जीवन में कई ऐसे पड़ाव आए जब आपको निराश होना पड़े। ऐसे वक्त में खुद की मेहनत पर भरोसा रखकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य खुद पर भरोसा रखकर किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में बहुत नुकसान हो गया। उस पर काफी कर्ज चढ़ गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कर्ज कैसे उतारेगा। निराशा में उसका व्यवसाय से भी ध्यान हट गया और वह दूर किसी शहर में जाकर भटकने लगा। उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। एक दिन वह पार्क में बैठा था, तभी उसके पास एक आदमी आया। उसने व्यवसायी से उदासी का कारण पूछा। सब जानकर उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और बोला, मैं इस शहर का सबसे धनी व्यापारी हूँ। इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए का चेक देता हूँ। तुम अपना कर्ज चुकाकर काम में ध्यान लगाओ। 2 महीने बाद ये पैसे मुझे यहीं आकर लौटा देना। व्यापारी बहुत खुश हुआ। वह उत्साहित हो गया। वह अपने शहर जाते ही अपने व्यवसाय में पूरी तरह लग गया। पहले ही दिन उसे बड़ी आमदनी हुई। उसका हौसला बढ़ा तो उसने सोचा कि अभी वह चेक कैश ना कराकर अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा। 2 महीने में ही उसने 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। जब वह 10 करोड़ रुपए का चेक वापस करने और धन्यवाद देने पुरानी जगह पहुंचा तो पार्क में कोई नहीं आया। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक पागल खुद को शहर का सबसे अमीर बताकर लोगों को फर्जी चेक बांटा करता था। व्यापारी अवाक था कि इतना हताश और निराश होने के बावजूद वह कैसे उत्साह से लबरेज हो गया और उसने एक पागल के कारण सफलता पा ली। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है, सफलता का एक ही मंत्र है, खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत। हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। श्रीमद् भागवत गीता की ये सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये लेसन उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स से भरे रहते हैं, सारी दुनिया को अपने खिलाफ समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। अगर आप सोचते हैं कि आप एक हंसमुख इंसान हैं, तो आप हंसमुख इंसान बन जाएंगे। आप चाहें तो अपने जीवन को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। कठिन परिश्रम करके अपने जीवन के हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसके पाप और पुण्य को तय करते हैं। ऐसे में यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, और यदि आप बुरा कर्म करोगे तो इसके परिणाम भी बुरे होंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाई और परेशानी आती है, उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके कर्मों से होता है। इसलिए आपको निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था, जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोलकर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया, तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर उस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास आता ही है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे या बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप निरंतर अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फलों के बारे में सोचकर चिंतित होना चाहिए। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में घूम रहा था, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए, जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया।
गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन सील सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उसे कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा, उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा ये ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वाले से कितना पैसा लेता होगा। सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सब अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।